1 जुलाई 2018 ये रात दिल्ली वासियों के साथ साथ पूरा भारतवासियों के लिए एक खौफनाक रात बन गई। आखिरकार क्यों एक ही परिवार के 11 लोगों ने दे दी अपनी जान। दिल्ली का एक ऐसा घर जो हमेशा हमेशा के लिए शापित घर बन गया। आखिरकार क्या हुआ था उस घर में, आज हम यही टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक केस के बारे में जो कि 2018 में घटा था, जिसका नाम है द बुराड़ी केस। आप में से बहुत सारे जन इस केस के बारे में जानते होंगे। बुराड़ी दिल्ली का एक एरिया जिसमें रहती थी चंदावत फैमिली। हम इसे भाटिया फैमिली भी कह के बुला सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। आप में से बहुत सारे जन बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो जो लोग इस वीडियो को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे कृपया करके वीडियो को यहीं रोक दीजिए। और नहीं, जो लोग सुनना चाहते हैं तो कान में ईयरफोन लगा लीजिए और बने रहिए लास्ट तक। क्या ये कोई सुसाइड है या मर्डर? तो बात है दिल्ली में रहने वाले चंदावत फैमिली से, या फिर हम इसे भाटिया फैमिली भी कह सकते हैं, जो कि बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करती थी। इनके फैमिली में कुल 12 मेंबर थे, इंक्लूडिंग डॉग, क्योंकि उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा था। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले हम जो ये फैमिली मेंबर है इसका पूरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ताकि हमें अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। तो जो फैमिली की जो सबसे बड़ी मेंबर थी वो थी नारायणी देवी, जिसका एज लगभग 80 ईयर है। दूसरा जो है प्रतिभा, जो कि नारायणी देवी की बेटी है। भावेश, जो कि नारायणी देवी का बड़ा बेटा है। और इसकी जो पत्नी है वो है सबिता। ललित, ये नारायणी देवी का छोटा बेटा है और इसकी पत्नी का नाम है टीना। नीतू और मेनका, ये दोनों भावेश की बेटी है। ध्रुव, ये भावेश का बेटा है। और शिवम, ये है ललित का बेटा। तो हमने पूरी तरह से स्ट्रक्चर समझ लिया है। एक बात आप ध्यान में रखिए, जो ये ललित है यही इस स्टोरी का मेन किरदार है। वैसे तो ये फैमिली आम लोगों की तरह बहुत ज्यादा ही नॉर्मल थी और ये दिल्ली में अपना कारोबार संभालती थी। इनका एक किराने का दुकान था। ये कहानी में सस्पेंस तब आता है जब इनके पिताजी भोपाल सिंह, जिनका निधन 2007 में होता है, उनके निधन के बाद ललित बहुत ज्यादा ही उदास हो जाता है, पूरी तरह से बदल जाता है, न किसी से बात करता है और एकदम खामोश खामोश रहता है। पूरी जिम्मेदारी ललित के ऊपर आ जाती है। एक दिन ललित ने जो कहा उसे कोई भी आम इंसान सुनेगा तो वो पक्का आश्चर्यचकित हो जाएगा। ललित कहता है कि उसके पिताजी उससे बात करना चाहते हैं, वो उसके शरीर में आना चाहते हैं। अजीब बात यह है कि ललित के इन बातों को उनकी फैमिली मेंबर मान भी लेते हैं। उनके फैमिली मेंबर सच मानने लगते हैं। ललित का पिताजी का एक डायरी था जो कि उनके निधन के बाद ललित उसमें कुछ न कुछ हमेशा लिखता रहता था। क्या है इस डायरी का मिस्ट्री? क्या लिखता था ललित उसके अंदर? 1 जुलाई 2018 ये वो दिन था जो कि पूरा बुराड़ी एरिया के लिए एक खौफनाक रात बन गया। वहां के लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये कांड हो जाएगा। जब दूसरा दिन सुबह हुआ तो ललित की दुकान नहीं खुली। ललित, जो कि हमेशा अपने दोस्त गुरुचरण सिंह के साथ सुबह सुबह टहलने जाता था, वो अगले दिन नहीं आया। गुरुचरण सिंह बहुत इंतजार करता है, लेकिन फिर भी ललित नहीं आता है। तो वो ललित को देखने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन जब वो अंदर जाता है और जो वो सीन देखता है वो उधर ही फ्रीज हो जाता है। उसका पूरा बॉडी एकदम, मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो अपना होश संभालता है और तुरंत बाहर आके सबको बताता है। आसपास के लोग तुरंत इकट्ठा होते हैं और जो सीन उनके सामने था वो कोई खतरनाक मूवी से कम नहीं। 10 लोग एक ही जगह पे एक साथ लटक रहे थे। वो कुछ इस तरह से लटक रहे थे कि सबका मुंह बंधा हुआ था, सबका हाथ बंधा हुआ था और सब 3-3 के मैनर में लटक रहे थे। सिर्फ एक नारायणी देवी, जो कि इनकी माँ थी, उनका जो है वो दूसरे कमरे में पाया गया, जो कि बेड पे लेटा हुआ था। उनके गले पे किसी के हाथ का निशान था, जैसे कि किसी ने उसका गला घोट दिया हो। जब पुलिस आती है और पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो भी कंफ्यूज हो जाती है। उन्हें एक डायरी मिलता है जिसमें कुछ अजीबोगरीब बातें लिखी हुई थी।
लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, ललित ने अपने फैमिली को यह कहकर मनाया कि पिताजी उनके साथ है, उन्हें कभी कुछ होने नहीं देंगे, उन्हें बचा लेंगे। और यही लाइन डायरी में सेम टू सेम लिखी हुई है। लिखा हुआ है, जब क्रिया हो रही हो तब घबराना नहीं है, पिताजी सबको बचाएंगे, ये अंत नहीं, ये एक नया शुरुआत है। आप कोई भी इस लाइन को पढ़ेगा या सुनेगा तो वो भी एक पल के लिए सोच में पड़ जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी बातें उसने अपने डायरी में लिख रखी थी, जो कि बहुत अजीब बात है। पुलिस घर पे आती है और इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें लगभग 11 डायरी मिलती है। सब में अलग अलग रिचुअल्स और अलग अलग बातें लिखी हुई थी। ललित के मुताबिक 19 जून 2018 को उन्हें एक संदेश आया था, जो कि 30 जून को उनको एक प्रक्रिया करनी थी। और वो प्रक्रिया कुछ इस तरह थी, घर के जितने भी मेंबर हैं उनको अपनी जान देनी होगी। और ललित के मुताबिक उनके पिताजी सबको बचा लेंगे। इस प्रक्रिया का कुछ रूल था, जैसे कि मुंह पे पट्टी बांधना है, आंखों पे पट्टी बांधना है ताकि कुछ दिखे ना, हाथों में कपड़ा बांधना है और तब फांसी पे, और सब एक ही जगह पे लटकना है। सबको एक ही जगह पे अपना जान देना है। और कुछ देर के बाद उनके पिताजी उनको बचा लेंगे और वापस उनके अंदर उनका आत्मा आ जाएगी और उससे वो बच जाएंगे। आप सोच रहे हो कि क्या मेंटेलिटी रही होगी। और ये प्रक्रिया को पूरी फैमिली मेंबर मान भी लेती है। आप सोच रहे हो कि किस तरह से सब मैनिपुलेट हो गए थे, किस तरह से उनका मानसिकता काम कर रही थी। अंजाम इतना खतरनाक निकल के आया जो कोई सोच भी नहीं सकता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो क्या ये कोई रिचुअल था? क्या किसी की साजिश थी? क्या ललित कुछ रिचुअल करना चाहता था? या फिर जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया, ललित के पिताजी का निधन होने के बाद ललित थोड़ा सा डिप्रेस हो गया था। तो जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया, क्या वो ललित का मानसिक संतुलन की वजह से ऐसा हुआ था? अभी भी ये मिस्ट्री बन के रही है कि क्या है इसके पीछे का कारण। स्टोरी के मुताबिक कई लोग अपना अपना राय दिए, जैसे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि किसी तांत्रिक ने ललित के ऊपर काला जादू कर दिया था, जिससे ये सब हुआ। जो कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एक प्लान, जिसे बाद में दे दिया गया। कुछ लोग का थ्योरी ये भी है कि जब ललित के पिताजी का निधन हो गया था, तब से ललित पूरी तरह से बदल गया था। वो डिप्रेस हो गया था, उसका जो मेंटली इश्यू है वो बढ़ गया था, और इसी कारण ललित ने ये स्टेप उठाया। क्या है इस कहानी का पूरा सच? ये अभी भी मिस्ट्री बन के रह गई है। क्या सच में ललित के पिताजी उन्हें बचाने के लिए आने वाले थे? क्या है इस कहानी के पीछे का राज, हम नहीं जानते, और इसीलिए ये स्टोरी अभी भी मिस्ट्री बन के रह गई है। अभी भी कोई भी उस घर के सामने से गुजरता है तो उनकी रूह कांप जाती है। ये स्टोरी से हमें एक सीख मिलती है कि किसी भी ब्लाइंड फेथ या फिर कोई भी हेलुसिनेशन पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, वरना उसका अंत कुछ इस तरह होता है। अगर आप ये वीडियो यहां तक देख चुके हैं तो मतलब आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को।